श्याम जो कि 10-12 साल का था, वो अपने नाना के यहाँ घूमने गया। और जब वो नाना के यहाँ घूमने गया, नाना के साथ मस्ती किया, बहुत मज़ा आ रहा था उसे। वो अपने नानू के पास बैठकर कह रहा था कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल होना चाहता हूँ, बहुत आगे जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कोई टिप्स दे सकते हैं ज़िंदगी में सफल होने के लिए? तब उसके नाना जी ने उसे मार्केट ले गया और मार्केट में ले जाकर उन्होंने एक बाग की दुकान से, जहाँ पर पौधे मिलते हैं, वहाँ से जाकर 2 पौधे खरीदे और उन पौधों को घर लाकर एक पौधा घर के अंदर लगा दिया एक गमले में, और एक पौधे को उन्होंने घर के बाहर आंगन में लगा दिया। और अपने नाती से पूछा कि बताओ इसमें कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा खिलखिलाएगा। तब नाती ने उत्तर दिया कि नाना जी, ये जो घर के अंदर पौधा लगाया है ये ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा खिलखिलाएगा। लगभग 4-5 सालों के बाद वो नाती फिर से अपने नानू के गाँव आया और नाना जी से पूछा कि मैंने आपसे 4-5 साल पहले पूछा था कि मुझे ज़िंदगी में सफल होना है, उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। तब उसके नाना जी ने सबसे पहले अपने नाती को पकड़ा और बोला कि हम उन पेड़ों को देखते हैं जिन पेड़ों को हमने आज से 4-5 साल पहले लगाया था। सबसे पहले वो अपने नाती को लेकर उस कमरे के अंदर लगाए हुए गमले के पास पहुंचे, जहां पर एक पौधा लगाया गया था। आज वो पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था और उसकी पत्तियां हरी हरी हो चुकी थी, टहनियां फूट चुकी थी। और जब अब उन्होंने अपने नाती को उस बाहर लगाए हुए पौधे के पास ले गए तो वहाँ कोई पौधा नहीं था। वहाँ बहुत बड़ा विशाल वृक्ष खड़ा हो चुका था, जिसकी टहनियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी और वो घना था, हरा था, फूलों से भरा था, फलों से भरा था। तब नाती को आश्चर्य हुआ कि उसे तो लग रहा था कि जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वो ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा खिलखिलाएगा, लेकिन यहाँ तो नज़ारा इसका उल्टा था। जो पौधा हमने बाहर लगाया था वो पौधा आज बड़ा था, वृक्ष था, फलों फूलों से भरा हुआ था। ऐसा क्यों? ये सवाल उसने अपने नाना जी से किया। तब नाना जी ने उसे बताया कि जिसकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज आती हैं, रुकावटें आती हैं, जिसको अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसे ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, वही व्यक्ति, वही चीज़ ग्रो करती है। और इस पौधे के साथ भी ऐसे ही हुआ। जिस पौधे को आसानी से गमले के अंदर पानी और खाद मिल गया, उस पौधे ने कभी एफर्ट ही नहीं लिए खुद को बड़ा करने के लिए, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो आसानी से उसके पास पहुंच चुका था। लेकिन जो पौधा हमने बाहर आंगन में लगाया, उस पे धूप, छांव, बारिश और पानी के लिए भी उसे स्ट्रगल करना पड़ा। उसकी जड़ें जमीन के अंदर तक गई पानी को ढूंढते हुए, और इसीलिए आज वो पेड़ इतना स्ट्रांग बन चुका है। दोस्तों, उसके बाद नाना जी ने अपने नाती से कहा कि तुम्हें अगर सफल होना है तो ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों को स्वीकार करना पड़ेगा, आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। अन्यथा तुम्हें ज़िंदगी में सब अगर आसानी से चाहिए होगा तो तुम ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी भी यही है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें भी तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों को, डिफ़िकल्टीज़ को, स्ट्रगल को स्वीकार करना होगा। क्योंकि इस दुनिया में जो बंदा स्ट्रगल करता है वही हीरे समान चमकता है। क्योंकि हीरे समान चमकने के लिए ज़िंदगी में टफनेस होना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में रुकावटें होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं है, इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जब ईसीजी मशीन पे किसी व्यक्ति का ईसीजी निकाला जाता है और उसकी लाइन अगर सीधी आ जाए तो इसका अर्थ होता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। इसलिए ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि बिना ध्येय और बिना उद्देश्य के जीने वाला व्यक्ति मृत समान होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा उद्देश्य है और कौन सा ध्येय है जो आपको महान बनाएगा। अगर आप चाहते हैं वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करें, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक रेकमेंड करे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।